नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम देखेंगे सल्तनत काल के बारे में, जिसे तुर्क अफगान काल भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से 5 राजवंशों ने शासन किया और इनकी शासन अवधि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक मानी जाती है। तो हम देखते हैं कि इसे सल्तनत काल क्यों कहा जाता है। इसे सल्तनत काल ही क्यों कहा जाता है? सल्तनत काल ही क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि इस्लाम धर्म में तो इस्लाम धर्म का राजनीतिक व धार्मिक जो प्रधान होता है उसे खलीफा कहा जाता है, और खलीफा के जो अंडर में जितना भी क्षेत्र आता है उसे खिल्लत या सल्तनत कहा जाता है। और जो दिल्ली में जो सुल्तान था वो राजगद्दी पर बैठने से पहले खलीफा से मान्यता प्राप्त करता था, जिसे खिल्लत कहा जाता था। और 1206 से लेकर 1526 के मध्य जितने भी दिल्ली के सुल्तान हुए हैं उन्होंने खलीफा से खिल्लत प्राप्त की है, इस कारण इसे सल्तनत काल कहा जाता है। अगला देखते हैं कि सल्तनत की काल की स्थापना कैसे हुई, इससे पहले क्या क्या घटनाक्रम हुआ। तो 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के जो मध्य का जो काल है उसे राजपूत काल कहा जाता है। इसे राजपूत काल कहा जाता है। इस राजपूत काल में मुख्य रूप से कई राजवंशों ने शासन किया, जैसे प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, राठौड़ और भी अनेक सारे राजवंश थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य शासन किया। परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण राजपूत राजवंश कमजोर हो गए और 1192 में गौर प्रदेश के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद घोरी ने भारत पर आक्रमण किया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को हराकर भारत में सल्तनत काल की स्थापना की। तो देखते हैं कि सल्तनत काल की स्थापना किस प्रकार से हुई। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1192 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार किया। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद गहडवाल को पराजित किया। 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद गहडवाल को पराजित किया मोहम्मद घोरी ने। 1196 में ग्वालियर और बयाना को जीता। ग्वालियर व बयाना को जीता। 1197 में गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा को जीता। गुजरात राजधानी अनहिलवाड़ा को जीता। अनहिलवाड़ा को जीता। इसके पश्चात सन 1200 ईस्वी में 4 प्रदेशों को जीता। मालवा, कन्नौज, सिरोही और बंदायूं। मालवा, कन्नौज और सिरोही, इन 4 प्रदेशों को 1200 ईस्वी में जीता। इसके पश्चात 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल को जीता। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने
बंगाल को जीता, बंगाल को जीता। इसके पश्चात 1205 ईस्वी में ईरान के शाह ने मोहम्मद गोरी पर आक्रमण किया, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और अपने जो मरे हुए खुरासान क्षेत्र से वो भी उसके हाथ से निकल गए। और 1205 में ही पंजाब में खोखरों ने विद्रोह कर दिया, जिसका दमन करने के लिए मोहम्मद गोरी पंजाब आता है और खोखरों का दमन करता है। इसके पश्चात 1206 में वापस लौटते समय सैन्य शिविर में जब मोहम्मद गोरी नमाज पढ़ रहा था तो एक खोखर ने चाकू घोंपकर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। और मोहम्मद गोरी के कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उसके जो क्षेत्र से थे उनको 5 भागों में बांट दिया गया। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के क्षेत्र को किन किन भागों में बांटा गया। मोहम्मद गोरी के क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला भाग था घोर प्रदेश। घोर प्रदेश का शासक गयास उल दीन मोहम्मद को बनाया गया। गयास उल दीन मोहम्मद घोर प्रदेश का शासक बना। दूसरा भाग था गजनी प्रदेश। गजनी प्रदेश, जहां का शासक ताजुद्दीन यल्दोज को बनाया गया। ताजुद्दीन यल्दोज। तीसरा भाग था मुल्तान। मुल्तान का शासक नासिरुद्दीन कुबाचा को बनाया गया। नासिरुद्दीन कुबाचा को बनाया गया। चौथा भाग था दिल्ली। दिल्ली का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक। और पांचवा जो भाग था वो था बंगाल। बंगाल का शासक बख्तियार खिलजी को बनाया गया। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना। इसके पश्चात ही 1206 के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में शासन करना शुरू किया। अब हम अगली क्लास में देखेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को। धन्यवाद।